नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। श्री ज्योतिषोधालय की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते ही हैं कि लगातार ही हम श्रृंखला अभी सूर्य की दे रहे थे। सूर्य का सारे लग्नों में 12 भाव में फल जो है हमने बताया था, मेष से लेकर के मीन। आज उसी क्रम में चंद्रमा के ऊपर अब हम सीरीज बना रहे हैं। यह मेष से लेकर मीन तक 12 भाव में चंद्रमा अलग अलग भाव में 12 बैठ करके क्या क्या फल देते हैं। पहली श्रृंखला मेष लग्न में चंद्रमा क्या फल देते हैं प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला भाव, चंद्रमा जब मेष लग्न के प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर हर तरह का सुख जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। क्या क्या सुख प्राप्त होता है? एक तो मानसिक शांति बहुत रहती है, मानसिक शांति, स्त्री का सुख जो है अच्छा प्राप्त होता है, उसको व्यवहार कुशल होता है। ऐसा आदमी समाज में जो है अपनी व्यवहार के कारण तारीफ पाता है, प्रशंसा पाता है, और उसका स्वास्थ्य भी जो है उत्तम रहता है। स्वास्थ्य में जो है निरंतर ही अपने फोकस बनाए रखता है, जिसके कारण स्वास्थ्य का सुख, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, हर तरह का सुख जो है यहाँ प्राप्त करता है। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव में यहाँ पर शुक्र की राशि में चंद्रमा विराजमान होते हैं, तो आदमी जो है धन संपत्ति को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा धनी जो है, जो लोग अच्छा धन प्राप्त करते हैं, चंद्रमा यहाँ पर देता है। ऐसा आदमी थोड़ा इमोशनल होता है लेकिन प्रतिभावान होता है। कोई ऐसी प्रतिभा उसके अंदर रहती है जिसके कारण वह धन प्राप्त करता है। तो प्रतिभावान होता है और भावुक, इमोशनल होता है, लेकिन वो अच्छा धनवान बनता है अपने जीवन में। अब आते हैं तृतीय भाव पर। यहाँ पर तृतीय भाव पर बुध की राशि, ये परम शत्रु है इसका। बुध जो है चंद्रमा का परम शत्रु है। यहाँ पर थोड़ा निगेटिविटी देखने को मिलती है। निगेटिव क्या होता है कि मातृ पक्ष से जो है उसको दुख जो है प्राप्त होता है। चंद्रमा जब तीसरे भाव में विराजमान होता है तो मातृ पक्ष से दुख देखा जाता है। पैतृक संपत्ति में विवाद होता है, पैतृक संपत्ति में उसको विवाद होता है। स्वास्थ्य में कमी और आयु में भी उसकी कमी देखी जाती है। ठीक है। अब जो है चतुर्थ भाव पर आते हैं। जब चंद्रमा चौथे भाव में विराजमान होता है तो यहां पर जो है पराक्रमी होगा ऐसा आदमी, हर तरह का सुख वैसे यहां प्राप्त करता है। भूमि का सुख, वाहन का सुख, और उदार बहुत होता है। थोड़ा सा यश में, चूंकि चंद्रमा अपने शत्रु शनि की राशि को देखता है, तो यहां पर थोड़ा सा उसको यश में उसके कमी देखी जाती है। और धर्मात्मा होता है, उदार होता है, और हर तरह के सुख यहां भी वो प्राप्त करता है। पांचवें भाव, चंद्रमा जब यहाँ 5वें भाव में स्थित होता है तो यहाँ अपने मित्र सूर्य की राशि में उपस्थित होता है। यहाँ गंभीर होता है आदमी, मनुष्य जो है शांत प्रकृति का होता है, विद्वान होता है, और पिता के द्वारा उसके सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन अर्थ उपार्जन में वो अर्थ जो है कोई परमानेंट सोर्स वो बना नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान जरूर रहता है। 6वें भाव में यहाँ फिर से जो है अपने बुध शत्रु के राशि में विराजमान होता है, तो यहाँ घरेलू अशांति उसको रहती है। घरेलू अशांति, बाहरी स्थान से उसको लाभ प्राप्त होता है। चंद्रमा चूंकि अपने मित्र 7वें दृष्टि गुरु की राशि को देखता है, बाहरी स्थान से उसको लाभ प्राप्त होता है। और इसके उपरांत जो है घरेलू अशांति के अलावा उसके ऊपर कर्जे वर्जे भी चढ़ते हैं तमाम तरीके से, इसलिए हाँ, बाहरी स्थान माने विदेश वगैरह से इसको लाभ होता है। अब 7वें भाव में चंद्रमा यहाँ भी शुक्र के राशि में, तो यहाँ कुछ अच्छा कुछ बुरा परिणाम देता है। बुरा परिणाम यह है कि उसको जो है यश थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन स्त्री का सुख मिलता है। यश प्राप्त जरूर होता है, थोड़ा देरी होती है। सम्मान भी प्राप्त होता है, समाज में वो भी पूजनीय होता है। चंद्रमा यहाँ जब अष्टम भाव में उपस्थित होता है मित्र मंगल की राशि में, यहाँ चूंकि दूसरा भाव इसका, तो यहाँ पर कोई भी चीज उसको आसानी से यहाँ भी उसको संघर्ष करा देते हैं। पैतृक संपत्ति में जैसे व्यवधान उत्पन्न होगा, और घर में कुछ न कुछ सुखों की कमी रहती है, लेकिन स्वयं के प्रयास से निरंतर धन ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता रहता है। यहाँ पर 9वें भाव में जब विराजमान होते हैं गुरु, तो हर तरह का सुख यहाँ पर विद्यमान रहता है। सर्व सुख यहाँ प्राप्त करता है। घर का सुख, भाई बहन का सुख, परिवार का सुख,
सब सुख यहाँ भी प्राप्त करता है। चंद्रमा जब दशम भाव में विराजमान होते यहाँ पिता से मतभेद हो जाता है, सरकार और समाज में लेकिन यश और सुख वो प्राप्त करता है। एकादश भाव में चंद्रमा जब विराजमान होते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा विद्वान ऐसा व्यक्ति रहता है, सम्मान पाता है, संतान का सुख, संपत्ति का सुख, यहाँ भी अच्छा फल उसको देखने को मिलता है। चंद्रमा द्वादश स्थान 12वें भाव में जब विराजमान हो तो बाहरी संबंध से लाभ होता है। ऐसा आदमी, शत्रु इससे परास्त होते हैं, शान शौकत में रहने वाला ऐसा आदमी रहता है। तो यह रहा जो है चंद्रमा का 12वें भाव में मेष लग्न में फल। अब अगले अंक में पुनः वृषभ लग्न में चंद्रमा का क्या फल होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।